हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल इस बार बहुत पूछे गए थे। अगर आप ग्रुप डी का इस बार का जो आंसर की उठाकर देखेंगे, है ना, जो अभी लेटेस्ट ग्रुप डी हुआ है, तो इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे गए थे कि प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब जिस बच्चे को तरीका पता नहीं होगा ना, वो बच्चा पूरी 21 संख्या लिखेगा। पहले तो 21 संख्या लिखेगा, फिर उन 21 संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। देखो कितना टाइम उस बच्चे का खराब होगा। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली प्रॉब्लम आपके समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपन बात करेंगे प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2025 30/12/2025 को पूछा गया ये सवाल है। और ये अकेला सवाल नहीं है, ये अकेला सवाल नहीं है। अगर यहां से मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, 27 दिसंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी प्रथम 19 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। फिर यहां से प्रथम 13 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 4 फरवरी 2026 को यह पूछा गया सवाल है। अभी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है ग्रुप डी में, ठीक है ना। प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 30/12/2025 ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। आई बात समझ में? उसके अलावा अपन बात करेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 9 दिसंबर 2025 को ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। क्लियर है बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये सवाल देखो, प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 8 दिसंबर 2025 को यह सवाल पूछा गया था। तो ऐसे तमाम सवाल इस बार पूछे गए थे। और जिन बच्चों को तरीका पता नहीं था, उन बच्चों ने क्या किया, पूरी संख्याओं को लिखा, उसके बाद में उसका योगफल किया। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि सर लास्ट के 5 सवाल छूट गए। तो बेटा छूटेंगे सवाल, अगर तरीके ऐसे रहेंगे ना आपके, तो छूटेंगे सवाल, ठीक है ना। तो इस सवाल को करने का मैं आपको एक निंजा ट्रिक सिखाऊंगा अभी। देखो निंजा ट्रिक सीखो। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या के बारे में जानो कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद 3 5 7 11 17, है ना, सॉरी 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, टोटल मिलाकर 1 से लेकर 100 तक ये 25 अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 71 के बाद में 73 आता है, 73 के बाद में 79 आएगा, और 79 के बाद में 83 आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद में अभाज्य संख्या से देखो और किस प्रकार का सवाल पेपर में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे संख्या पूछी जाती है कि 1 से लेकर 25 तक कितनी संख्या है, 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या है, तो वो सब पूछा जाता है। तो यहां से मैंने लिख दिया भाई 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 25 से लेकर 50 तक 6 अभाज्य संख्या। अब जैसे पेपर में पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक बताओ, तो आप देखो क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 50 यहां पर था, तो इन दोनों को अपन को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 50 तक कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 अभाज्य संख्या, ठीक है ना। वैसे अगर सवाल में पूछ लिया जाए भाई 1 से लेकर 75 तक कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 75 यहां पर है, मतलब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से 1 से लेकर 75 तक कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 21 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहां से कहां से लेकर कहां तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक पूछा जाए तो 25 अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर 200 तक पूछा जाए तो 46 अभाज्य संख्या। क्लियर है बात? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए।
अब यहां से काम की बात सुनो, अपना सवाल क्या था योग को लेकर, भाई अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, अपना सवाल यह था। तो यहां से देखो अपन को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात आपको याद रख लेनी है, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है ना। इसको रट लेना, मतलब जो मैं यहां पर लिखा हूं ना उसको रट लेना, आपके सवाल चुटकियों में बनेंगे। देखो यहां से अपन बात करेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है, इस बात को आप लोग रट लेना। प्रथम 15 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 328 होता है। प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 639 होता है। प्रथम 25 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 1060 होता है। और प्रथम 30 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 1593 होता है। इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, बस यहां से 30 तक आप लोग क्या याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रट लेना इनको, ठीक है ना, इनको रट लेना। फिर यहां से अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत पूछे गए थे इस बार, तो आने वाले जो पेपर है ना, एनटीपीसी का हो गया, एलपी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, उन सब में वापस से ऐसे सवाल रिपीट करेंगे। चलिए अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, 10वीं अभाज्य संख्या, 10वें नंबर की अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 है। 15वें नंबर की जो अभाज्य संख्या है वो यहां से 47 है। और 20वें नंबर की जो अभाज्य संख्या है वो यहां से 71 है। 25वें नंबर की अभाज्य संख्या 97 है। और 30वें नंबर की जो अभाज्य संख्या है वो आप बोलेंगे सर 113 है। बस इतनी सी जो बात है वो आपको याद कर लेनी है। भाई नंबर चाहिए ना आपको, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे मान लो अपना सवाल कैसा भी आ जाए पेपर में, अपना सवाल मान लो कैसा भी आ जाए, जैसे मान लो अपन अपने सवालों को ही लेते हैं। जैसे मान लो अपना सवाल था, जैसे मान लो अपना सवाल था कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का आप बोलेंगे सर योग कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं देखो इस सवाल को इधर बता रहा हूं, यहां पर आओ भाई, ये नंबर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सवाल में अपन से पूछा गया था, सवाल में अपन से पूछा गया था कि यहां से प्रथम 12 अभाज्य संख्या, इनका मुझे क्या निकालना था मेरे प्यारे बच्चे, इनका मुझे योग निकालना था। तो देखो यहां से कैसे करना है। सबसे पहले तो अपन को प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना था। तो आप यहां से देखो किस 12 के आसपास वाली संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर 12 के आसपास वाली संख्या, आप बोलेंगे सर यहां से 10 है। तो यहां से देखो मुझे यह पता चल गया कि यहां से प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा। आप बोलेंगे सर 129 होगा। भाई ये सारा तो मुझे याद होगा, ये तो मेरा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहां से सवाल में पूछा जाएगा कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का योग निकालो। तो 12 संख्या आपको नहीं लिखना, सबसे पहले ये देखो कि 12 के आसपास वाली संख्या कौन सी है। आप यहां से बोलेंगे, देखो ये 5-5 के अंतराल में मैंने लिख रखा है। 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 25, 25 के बाद में 30, 5-5 के गैप में मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो यहां से 12 के आसपास वाली संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर 12 के आसपास वाली संख्या 10 है। तो यहां से प्रथम 10 संख्याओं का जो यहां से योग है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 129 है। अपन को कितनी संख्याओं का निकालना था, अपन को 12 संख्याओं का निकालना था। 10 संख्याओं का योग 129 है। अब इस भाई 10 के बाद में कौन सी संख्या मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं संख्या। और 11 के बाद में कौन सी संख्या, आप बोलेंगे सर 12वीं संख्या। टोटल हो गई ना 12 संख्या, इनका योग करेंगे और उत्तर निकालो। आप बोलेंगे सर 11वीं संख्या कौन सी होगी। भाई यहां से मुझे पता चल जाएगा कि 10वीं संख्या 29 है, तो फिर 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 31 हो जाएगी। क्लियर है बात।
भाई 10वीं संख्या अगर 29 है तो 11वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? भाई 29 के बाद आप बोलेंगे सर 31 आता है, और इस 31 के बाद आप यहां से बोलेंगे भाई यहां से कितना आता है, आप बोलेंगे सर 37 आता है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से जैसे अपन तीनों को जोड़ेंगे आप बोलेंगे सर 12 संख्याओं का अपन को क्या मिल जाएगा, योग यहां से मिल जाएगा। तो यहां से तीनों को जोड़ो, आप बोलेंगे सर यहां से 17 है ना, 12 3 15 और 3 18 और यहां से 19। तो 12 संख्याओं का जो योग है अभाज्य संख्याओं का वो कितना आ गया, 197 निकल के आ गया। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 197। जैसे इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो यहां से कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 197 निकल के जाएगा। चलिए वापिस से फिर से अपन बनाते हैं। जैसे मान लो अपने पास में यह सवाल था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, अपन को कितनी अभाज्य संख्याओं का निकालना था मेरे प्यारे बच्चे, अपन को 9 अभाज्य संख्याओं का योग मुझे निकालना था। तो वापिस से यहीं पर अपन आता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, आप लोग रट लेना, इस वीडियो के बाद में फायदे में रहोगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से प्रथम 9 अभाज्य संख्या, मुझे यहां से चाहिए था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। अब इस 9 के आसपास वाली संख्या देखो इधर, आप बोलेंगे सर 9 के आसपास वाली संख्या 10 है, इसका मतलब मुझे प्रथम जो 10 संख्या है उनका जो योग है वो पता है, आप बोलेंगे सर 129। भाई 9 के आसपास वाली संख्या आप इधर देखेंगे तो कितनी है, आप बोलेंगे सर 10 है, मतलब 10 संख्याओं का जो योग है वो आप बोलेंगे सर 129 है। तो आप मुझे बताओ कि 10 संख्याओं का योग 129 है, अपन को कितनी संख्याओं का निकालना था, आप बोलेंगे सर अपन को तो 9 संख्याओं का निकालना था। तो फिर इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अपन को इसमें 10वीं संख्या को यहां से अपन को घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? भाई 10 संख्याओं का जो योग था वो 129 था, लेकिन अपन को निकालना था 9 संख्याओं का योग। तो उस 10वीं संख्या को जैसे अपन हटा देंगे तो आप बोलेंगे सर 9 संख्याओं का योग मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहां से जो 10वीं संख्या है आप बोलेंगे सर 29 है, जैसे 129 में से 29 को घटाऊंगा तो आप बोलेंगे सर 9 संख्याओं का, 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 100 निकल के जाएगा। क्लियर है बात? तो अपना जो सवाल था मेरे प्यारे बच्चों कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा, यहां से अपना 100 निकल के जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अपन को 10 संख्याओं का, अपन को शुरुआत की जो 10 संख्या है मेरे प्यारे बच्चे उनका योग मुझे पता है 129, लेकिन मुझे तो यहां से कितनी संख्याओं तक का निकालना था, 9 संख्याओं तक का निकालना था। तो आप बोलेंगे सर 10 संख्याओं का योग 129 है, तो आप 10वें नंबर की संख्या हटाओ। जैसे आप 10वें नंबर की संख्या हटाएंगे ना तो आप बोलेंगे सर यहां से फिर संख्या अपने पास में कितनी बचेगी, 9 संख्या बचेगी, और उन 9 संख्याओं का योग निकल के जाएगा। तो 10वें नंबर की संख्या 29 है, जैसे अपन 10वें नंबर की संख्या को घटाएंगे आप बोलेंगे सर जो 9 संख्या है उनका योग कितना जाएगा, यहां से 100 निकल के जाएगा। जैसे अपने पास में सवाल था कि प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो वापस से मैं आपको यही लेकर आता हूं, क्योंकि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये जो मैंने लिखवाया है ना ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से अपन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसका पूछा गया था, अपन को 17 का पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अपन से यहां से पूछा गया था प्रथम 17 अभाज्य संख्या।
अपन से पूछा गया था कि प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो आप यहां से देखो भाई 17 के आसपास वाली संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर 17 के आसपास वाली संख्या 15 है, मतलब यहां से जो 15 संख्या है उनका योग मुझे पता है। आप बोलेंगे सर 15 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 328 हो जाएगा। क्लियर है बात भाई। 17 संख्याओं का योग मुझे निकालना था, तो आप बोलेंगे 17 के आसपास वाली संख्या, आप बोलेंगे सर 15 है, मतलब 15 संख्याओं का योग तो 328 आ गया, लेकिन मुझे कितनी संख्याओं का चाहिए था। आप बोलेंगे सर मुझे तो 17 संख्याओं का चाहिए था। 15 संख्याओं का योग 328 है, तो आप बोलेंगे सर 16वीं संख्या इसमें जोड़ेंगे और 17वीं संख्या सर इसमें जोड़ेंगे। भाई 15 संख्या का योग तो 328 आ गया, इसमें 15 के बाद 16वीं संख्या जोड़ेंगे और यहां से 17वीं संख्या जोड़ेंगे, तो टोटल मिलाकर अपने पास में कितनी संख्याओं का हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 17 संख्याओं का हो जाएगा। अच्छा 16वीं संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 15वीं संख्या अगर 47 है तो 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी। आप बोलेंगे सर 47 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी। आप बोलेंगे सर यहां से अपने पास में 53 आएगी। ठीक है ना भाई, यहां से 15वीं संख्या 47 है, तो यहां से 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी। आप बोलेंगे सर 53 हो जाएगी, क्योंकि 47 के बाद में आप बोलेंगे सर 53 अभाज्य संख्या होती है। फिर यहां से 53 के बाद में आप बोलेंगे सर यहां से अगली संख्या कौन सी होगी, अगली संख्या 59, मतलब कैलकुलेशन कम हो जाएगी। आपको टोटल 17 संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां से 3 नंबर लिखेंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है बात। 17 संख्याओं का योग मुझे निकालना था, जिसमें से 15 संख्याओं का तो मुझे पता था 328। देखो 15 संख्याओं का तो मुझे पता है 328, 15 के बाद में 16वीं संख्या और 17वीं संख्या, जैसे इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल 17 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। अब 16वीं संख्या कैसे पता करेंगे। देखो मैंने यहां से ये इस वजह से तो लिख रखा है। आप बोलेंगे सर 15वीं संख्या अगर 47 है ना, तो यहां से 16वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी, क्योंकि 47 के बाद में अभाज्य संख्या 53 आता है, और 53 के बाद में कितना आता है। आप बोलेंगे सर 59 आता है। सबको जोड़ो। देखो यहां से 9 3 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 5 5 10 2 12 और यहां से 14 है ना, और यहां से आप बोलेंगे सर 440। तो प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का जो योग है देखो 440 निकल के आ गया। बस ये 3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर ये आपको रटा हुआ है तो ये रटना पड़ेगा, और आपको अगर नौकरी लगनी है तो रटने में क्या बुराई है। ठीक है ना, तो यहां से इसका उत्तर हो जाएगा 440। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम 17 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा, यहां से 440 निकल के जाएगा। क्लियर है बात। चलिए और भी अपन करते हैं। देखो यहां से अपन से पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों 13 संख्याओं का योग अपन से पूछा गया था। ठीक है ना, तो यहां से 13 संख्याओं का योग अपन निकालते हैं। देखो यहां से इसको वापस में मिटा रहा हूं। ठीक है ना चलिए, तो यहां से अपन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों 13 संख्याओं का योग। तो इस 13 के आसपास वाली संख्या देखो, आप बोलेंगे सर 13 के आसपास वाली संख्या, आप बोलेंगे 10 है। कोई बच्चा 13 के आसपास वाली संख्या 15 को भी मान सकता है। ठीक है ना, तो यहां से आप बोलेंगे सर 13 के आसपास वाली संख्या 10 है। तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि 10 संख्याओं का जो योग है वो कितना है। आप बोलेंगे सर 129 है। अच्छा 10 संख्याओं का योग 129 है, अपन को निकालना कितनी संख्याओं का था, 13 संख्याओं का था। तो आप बोलेंगे सर 10 के बाद में आप बोलेंगे 11वीं संख्या, 11 के बाद में आप बोलेंगे 12वीं संख्या, 12 के बाद में आप बोलेंगे सर 13वीं संख्या। जैसे इन सबको अपन जोड़ेंगे तो अपना उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 11वीं संख्या कौन सी होगी वो इस टेबल से आपको पता चलेगा।
देखो 10वीं संख्या अगर 29 है ना, तो 29 के बाद में आप बोलेंगे सर यहां से 31, आप बोलेंगे सर यहां से अभाज्य संख्या होती है। जब 10वीं संख्या 29 है तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 31 हो जाएगी, क्योंकि 29 के बाद में आप बोलेंगे सर अभाज्य संख्या 31 आता है, ठीक है ना। फिर यहां से लिखते जाओ भाई, 31 के बाद में आप बोलेंगे 37, और 37 के बाद में आप बोलेंगे सर 41। जैसे सबको जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्याओं का योग अपना निकल के जाएगा। देखो 9, 10, 17, 1, 18, ठीक है ना। 4, 3, 7 और 10 और 2, 12 और यहां से 1, 13 और यहां से 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना जो बिना किसी कैलकुलेशन के अपन को 13 संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन को बस ये 4 नंबर लिखा और अपना उत्तर 238 निकल के आ गया। कोई बच्चा अगर 15 लेकर करेगा तो 15 संख्याओं का जो योग है वो 328 हो गया। अपन को निकालना था 13 संख्याओं का, तो आप बोलेंगे सर 15 संख्याओं का 328 है, अपन को निकालना था यहां से 13 संख्याओं का, तो 2 संख्या घटानी पड़ेगी। तो आप 15वीं संख्या घटाओ और 14वीं संख्या घटाओ। आप बोलेंगे सर 15वीं संख्या 47, तो 14वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। इन दोनों को आप घटाएंगे तो भी आपका उत्तर निकल के जाएगा। तो यहां से 238, देखो यहां से, तो यहां से अपना उत्तर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 238। क्लियर है बात? अब यहां से जो सबसे पहला सवाल था अपन इसी को बना लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल था है ना 19 वाला, आप लोग कर लेना, अपने 21 वाले को बना लेते हैं। देखो यहां से अपना सवाल यह था कि प्रथम 21 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो यहां से अपन बात करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो यहां से आप यहां से बात करेंगे सर प्रथम 21 संख्याओं का निकालना है। तो यहां से सबसे पहले देखो भाई 21 के आसपास वाला नंबर कौन सा है। आप बोलेंगे सर 21 के आसपास वाला नंबर 20 है। तो यहां से मुझे यह पता चल गया कि जो टोटल मिलाकर 20 संख्या है वहां तक का योग कितना होगा? 639 होगा। आई बात समझ में? टोटल मिलाकर जो 20 संख्या है उनका योग कितना होगा? 639 होगा। देखो अपन को निकालना था 21 संख्याओं का, तो 20 के बाद में आप बोलेंगे सर 21वीं संख्या। 21वीं संख्या कौन सी होगी? आप बोलेंगे सर अगर 20वीं संख्या 71 है ना, तो 21वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 20वीं संख्या अगर 71 है तो 21वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 73 हो जाएगी। भाई 20वीं संख्या 71 है, अपन को पता चल गया कि 20वीं संख्या 71 है, तो 71 के बाद में क्या जाएगा? आप बोलेंगे सर 73 निकल के जाएगा। तो 20 संख्या तो ये, और एक संख्या और भी जोड़ दी, मतलब टोटल 21 संख्याओं का योग निकल के जाएगा। तो यहां से आप बोलेंगे 7, 3, 10 और 1, 11 और यहां से 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया? 712 निकल के आ गया। चुटकियों में उत्तर दोगे, लेकिन बस आपको ये और ये पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो यहां से 712 मेरे प्यारे बच्चों अपना उत्तर निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहां से डी में यहां से प्रेजेंट है। क्लियर है बात? तो ऐसे सवाल इस बार ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, और इस वीडियो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा अब ऐसे सवालों से घबराएगा नहीं। चलिए, सबसे पहले तो यार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको क्वालिटी कंटेंट। हो सके आप ऐसे टीचर से पढ़ लियो जिनका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्वालिटी के नाम पर हो सके उनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं हो। नाम बड़ा होने से क्वालिटी बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है ना। चलिए, जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है और चाहता है कि सर बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक अगर आपको चाहिए गणित का कोर्स, जिसमें हर प्रकार का सवाल, सवालों को करने के ट्रिक्स, सवालों को करने का स्मार्ट तरीका अगर आपको चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों प्ले स्टोर पर जाओ, आर के विद्यापीठ लिखो,
ऐसा लोगो आएगा, और जो लेटेस्ट बैच में स्टार्ट किया हूं 2026 की वैकेंसीज को लेकर, उसको ज्वाइन कर लो, आपकी सारी समस्या खत्म। ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के वीडियोज के साथ में। नमस्कार।